हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना वायरस लैब में बना या फिर जानवर से आया है, जिसको लेकर जो बाइडेन ने चाइना के ऊपर जांच एजेंसी बैठाने की बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और 90 दिन के अंदर में रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही उससे आगे बताएंगे जहां कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच कराने के अमेरिकी मांग के बीच चाइना का बड़ा बयान आया है दोस्तों। बताएंगे जो बाइडेन को रिप्लाई में चाइना ने क्या बात कह दी है। साथ ही बताएंगे जहां अमेरिका में जयशंकर ने विपक्ष पर साधा है कैड़ा निशाना, कहा भारत सरकार को अलग तरह से दिखाने का प्रयास चल रहा है। दोस्तों किस पर निशाना साधा है उन्होंने दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर इस छोटे से देश ने पुतिन के लिए खड़ी कर दी है बड़ी सी मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वो देश है जिसने खुद रूस के राष्ट्रपति के लिए इतना बड़ा मुश्किल खड़ा कर दिया है दोस्तों, बताएंगे आपको। इसके आगे बताएंगे जहां पर कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर है चाइना। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में हमारी दहलीज के पास आ चुका है ड्रैगन। बताएंगे इस पर भारत सरकार ने कौन सा बड़ा एक्शन लेने की कोशिश किया दोस्तों। इससे आगे आपको बताएंगे जहां क्या यूएस और इजराइल की दोस्ती में आई है दरार। जी हाँ दोस्तों, गाजा की मदद के ऐलान के बाद उठा है ये बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर यूरोपीय देशों के इस फैसले से बैकफुट पर आ गया है पाकिस्तान और अब दे रहा है सफाई। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा है पाकिस्तान ने, इसकी भी खबर आपको बताएंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन के इस नए लड़ाकू विमान के दहशत में आ गई है दुनिया। अमेरिका के गुआम पर कभी भी दाग सकता है परमाणु बम। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे जहां पर अमेरिका को नहीं करने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका को लेकर अपने ही बयान से पलटने की बात कह रहा है दोस्तों, आपको बताएंगे क्या है वो बयान। उससे आगे बताएंगे जहां पर आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ खोला है मोर्चा, अब करवा दी है थाने में जाकर के शिकायत दर्ज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेकर। इसके बाद बाबा रामदेव का क्या रहा रिएक्शन, ये भी आपको बताएंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर ट्विटर के बयान को लेकर भारत सरकार की बड़ी नीति सामने आई है दोस्तों। हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना के संकट काल में भारत में डॉक्टर भगवान स्वरूप बनकर आए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोरोना वायरस लैब में बनाया जानवर से आया। जो बाइडेन ने जांच एजेंसी से 90 दिनों में मांगी है इसकी रिपोर्ट। बता दें कोरोना वायरस की उत्पत्ति यानी कोरोना वायरस ओरिजिन थ्योरी पर अभी भी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है दोस्तों कि वायरस जानवर से इंसान में आया है या फिर लैब में बना है। इस बीच निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को 90 दिन का और समय दिया है। 90 दिन के अंदर इंटेलिजेंस कम्युनिटी की अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कोरोना की उत्पत्ति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जारी किए गए बयान के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का एक धड़ा मानता है कि कोरोना वायरस जानवर से इंसान में आया है, तो वहीं दूसरा धड़ा ये मानता है कि कोरोना वायरस लैब एक्सीडेंट एक्सपेरिमेंट से उत्पन्न हुआ, यानी लैब में इंसान ने बनाया और गलती से फैल गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इंटेलिजेंस कम्युनिटी के दोनों धड़े मानते हैं कि चूंकि अभी उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सही है या गलत। लेकिन दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपनी तरह सोचने वाले देशों के साथ काम करता रहेगा, जिससे चाइना पर वायरस की उत्पत्ति की पारदर्शी और साक्ष्य आधारित जांच में भाग लेने और प्रासंगिक डेटा मुहैया करवाने का दबाव बनाया जा सके। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा है कि इन 90 दिनों में हमें पूरा रिपोर्ट क्लियर चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, और किसी भी प्रकार की एम्बिग्युइटी यानी कि किसी प्रकार की उसमें अपने डेटा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो होना चाहिए तथ्यता पर, सत्यता पर होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों बड़ी खबर थी है। उससे आगे आपको बता दें जहां पर अमेरिका के इस बयान के बाद चाइना ने दिया है अपना बयान। बता दें कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच कराने के अमेरिका
मेयर की मांग को चीन ने बताया है राजनीति। बता दे चीन ने गुरुवार को अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन पर कोरोना वायरस के उद्यम की दोबारा जांच कराने की मांग कर अपनी जिम्मेदारी से बचने और राजनीति करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश दिखाता है कि अमेरिका तथ्यों और सच्चाइयों की परवाह नहीं करता और न ही उसकी रुचि वैज्ञानिक तरीके से वायरस के उद्यम का पता लगाने में है। गौरतलब है कि जो बाइडेन अपने खुफिया अधिकारियों को महामारी के उद्यम का पता लगाने की कोशिशों को दोगुना करने को कहा है। साथ ही उन्होंने वायरस के चीन की प्रयोगशाला से किसी संभावित संबंध का पता लगाने को भी कहा है। हमने पहले बताया दोस्तों आपको, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या इस बार अमेरिका को पूरी जांच जोर तोड़ तरीके से कर लेनी चाहिए? दोस्तों ऐसे में अगर भारत की भी मदद की जरूरत होगी तो क्या भारत को आगे आना चाहिए? दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां इस छोटे से देश ने पुतिन के लिए खड़ी कर दी है बड़ी सी मुश्किल। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक कदम के चलते एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की संभावित नाराजगी के चलते पुतिन के लिए अपने दोस्त लुकाशेंको का बचाव करना मुश्किल हो रहा है। कहा यह जाता है कि मानवाधिकार मामलों को लेकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले से ही पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन पर इसका असर नहीं दिखा क्योंकि उन्हें व्लादिमीर पुतिन का समर्थन हासिल है। मगर इस बार खुद पुतिन के लिए सिरदर्द वाली स्थिति पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, असल में बीते रविवार 23 मई को रायन एयर की फ्लाइट को रोककर जबरन बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में उतारने और इस पर सवार सरकार के आलोचक पत्रकार रोमन प्रोत्साविच की गिरफ्तारी को लेकर पूरे यूरोप में भारी नाराजगी है। ये विमान बेलारूस के हवाई क्षेत्र से होते हुए यूनान से लिथुएनिया जा रहा था। इसी दौरान बेलारूस ने अपना लड़ाकू विमान भेजकर इस नागरिक विमान को रोक लिया। बम होने की आशंका का दावा करते हुए बेलारूस के फाइटर जेट ने विमान के पायलट को अपना आदेश मानने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि कुछ दिनों में पुतिन की अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली आमने सामने बैठक भी होने वाली है दोस्तों, और फिर रूस को इस देश से लगने वाली मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ता अगली खबर की ओर, जहां पर क्या यूएस इजराइल की दोस्ती में आई है दरार? गाजा की मदद के ऐलान के बाद उठा है ये सवाल। बता दें अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल हमास के बीच संघर्ष के बाद बुरी तरह से तबाह हुए गाजा की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। ब्लिंकन के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इजराइल के बीच तनातनी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। आपको बता दें कि ब्लिंकन पश्चिमी एशिया के अपने दौरे के शुरुआती चरण के तहत इजराइल पहुंचे हैं। दोस्तों इजराइल और गाजा के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष में 250 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर फिलिस्तीनी है। इस संघर्ष में तटीय क्षेत्र में चौतरफा तबाही हुई है, जिसकी हालत पहले से ही दयनीय है। संघर्ष के बाद गाजा में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। दोस्तों चलते अगली खबर की ओर, जहां अमेरिका में जयशंकर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा भारत सरकार को अलग तरह से दिखाने का प्रयास चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की सरकार को एक विशेष तरह से पेश करने का राजनीतिक प्रयास चल रहा है और राजनीतिक तौर पर गढ़ी गई छवि तथा वहां सरकार के वास्तविक रिकॉर्ड में अंतर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल SR मैकमास्टर से बातचीत में जयशंकर ने बुधवार को कहा है कि कोरोना वायरस के कारण इस वक्त भारत बहुत तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। ये संवाद हुओ इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित सत्र भारत रणनीतिक साझेदारी के लिए अवसर और चुनौतियों में हुआ है। दोस्तों विदेश मंत्री ने कहा है, हम वास्तव में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दे रहे हैं। पिछले वर्ष कई महीनों तक दिया और इस वर्ष से भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमने 40 करोड़ लोगों के बैंक खातों में पैसा भेजा है। उन्होंने कहा इस सरकार ने ये किया है और यदि आप अमेरिका की आबादी से 2.5 गुना अधिक लोगों का पेट भर रहे हैं और अमेरिका की आबादी से अधिक संख्या में लोगों को पैसा भेज रहे हैं और ये सब आप बिना चर्चा में आए निरपेक्ष रूप से कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के नाम और उससे संबंधित जानकारी से परे जाकर सीधे उसके बैंक खाते में पैसा डाल
निकाल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। भेदभाव का कोई आधार ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बात तो माननी पड़ेगी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस कोरोना काल में और इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी भारत के एक एक नागरिक के खाते में, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है दोस्तों, उनके खातों में इतने पैसे पहुंचाए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये सिर्फ चीज संभव है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मोदी है तो मुमकिन है जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर है चाइना। हिंद महासागर में हमारी दहलीज के पास आ गया है ड्रैगन। बता दे, जब जब चीन किसी देश की मदद करता है या किसी बिजनेस में साझेदारी होती है तो कुछ समय के बाद अपने रंग दिखाने लगता है ये चाइना। इसकी इस चाल को हर कोई समझ नहीं पाता है। पहले पाकिस्तान, अब श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों श्रीलंका में बन रही पोर्ट सिटी को चीन बना रहा है। खास बात यह है कि जिस इलाके में चीन पोर्ट सिटी बना रहा है वो भारत से ज्यादा दूरी पर नहीं है। भारत के कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ऐसे में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पोर्ट सिटी बन रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पोर्ट सिटी का श्रीलंका में खूब विरोध हुआ, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन इसके बावजूद राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे डाली। जी हाँ दोस्तों, ये बात गौर करने वाली है। इसके बावजूद भी राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार की ओर से इसको मंजूरी दी गई है। दोस्तों इसके तहत ये पोर्ट सिटी बसाई जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूरोपीय देशों के इस फैसले से बैक फुट पर पहुंचा पाकिस्तान और अब देने लगा है सफाई। जी हाँ दोस्तों, कारोबार के लिए दी गई वरीयता पर समीक्षा करने के यूरोपीय यूनियन यानी संसद की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद पाकिस्तान ने सफाई दी है। पाकिस्तान में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और इस निंदा कानूनों के खिलाफ यूरोपीय यूनियन यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। प्रस्ताव में यूरोपीय देशों में पाकिस्तान को कारोबार करने की मिलने वाली रियायत को खत्म करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस प्रस्ताव से बैक फुट पर आया पाकिस्तान अब सफाई दे रहा है। दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को यूरोपीय संघ के सांसदों से कहा है कि किसी भी सशस्त्र या दबाव समूह को सरकार की नीति को चुनौती देने और निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उनकी सरकार ने कट्टरपंथी गुटों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति को वर्चुअल संबोधित करते हुए विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि हम हाल के विरोध प्रदर्शनों के बाद कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी भी सशस्त्र या दबाव समूह को सरकार को चुनौती देने और सरकार की नीति को निर्देशित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार से पाकिस्तान बैकफुट पर आने के बाद अपनी सफाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितने भाई और बहनों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के इस नए लड़ाकू विमान से दहशत में है पूरी दुनिया। अमेरिका के गुआम पर दाग सकता है परमाणु बम। बड़ी खबर, अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच चीन तेजी से एक लंबी दूरी के स्टील्थ बॉम्बर पर काम कर रहा है। ये बॉम्बर प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी नेवल बेस गुआम और आसपास के दूसरे सैन्य ठिकानों पर परमाणु हमला कर सकता है। हाल में ही चीन के स्टेट डिफेंस कॉर्पोरेशन नोरिंको ने चीन के नए स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जियान H-20 की कंप्यूटर से बनी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। इसमें वर्षों के बनाई जा रही युद्धक विमान की पहली झलक दिखाई गई है। दोस्तों इन तस्वीरों से पता चलता है कि चीन का ये बम वर्षक अमेरिका के B-2 की हूबहू नकल है। इसमें हथियारों को रखने के लिए एक इंटरनल बे बना हुआ है दोस्तों, जिसमें 2 एडजस्टेबल टेल विंग और एक एयरबोर्न रडार लगा हुआ है। इसके अलावा इस बॉम्बर में पायलटों के बैठने वाले कॉकपिट के दोनों साइड एक एक एयर इनटेक भी बने हुए हैं। नोरिंको मैगजीन ने इस तस्वीर को जारी करते हुए चीन के H-20 को आकाश में युद्ध का देवता का नाम दिया, यानी गॉड ऑफ वॉर इन द स्काई का नाम दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि चीन किसी भी प्रकार की लड़ाकू विमान और कितने भी पावर का लड़ाकू विमान बना ले, लेकिन भारत के यहाँ
आगे और अमेरिका के आगे वो शून्य ही है। तो कमेंट सेक्शन में चाइना का माल चाइना का ही कहलाएगा, ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में लिखना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान तिल मिलाता हुआ अगली खबर, अमेरिका को नहीं करने देंगे अपनी जमीन का इस्तेमाल। बता दें अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सुरक्षा मदद न देने का ट्रंप प्रशासन का फैसला बरकरार रखने के बाद पाकिस्तानी मंत्री तिलमिला उठे हैं दोस्तों। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक कह दिया है कि हम ना तो अमेरिकी सेना को सैन्य बेस बनाने देंगे और ना ही पाकिस्तान में कहीं भी ड्रोन हमले करने की मंजूरी देंगे। उन्होंने कहा अमेरिका अपने हैंगओवर से बाहर आए, यानी नशे से बाहर आए, और हमें अफगानिस्तान प्रिज्म से देखना छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, कुरैशी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका कह रहा है कि वो भविष्य में अफगानिस्तान को आतंकी गुटों के खतरे से बचाने के लिए अपनी जगह कहीं बना सकता है या नहीं, इस पर विचार कर रहा है। जबकि अमेरिकी अधिकारी ने ना तो पाकिस्तान का नाम लिया है और ना ही मीडिया की अटकलों का जवाब दिया है। हालांकि मीडिया में जरूर अमेरिका के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान उन्हें अपने सैन्य ठिकाना बनाने की मंजूरी दे चुका है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में अमेरिका ने किसी भी प्रकार से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है दोस्तों। लेकिन अब पाकिस्तान अपने जुबान से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान अपनी कोई भी वायु सीमा नहीं देगा अमेरिका को। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका को वायु सीमा ना दे करके पाकिस्तान कोई बड़ा काम नहीं करने वाला, तो कमेंट सेक्शन में अमेरिका अपना रास्ता अवश्य ढूंढ लेगा, ये बात जरूर लिखेगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से एक और खबर, जहां नया निर्णायक मंडल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच के सबूतों पर करेगा बड़ी सुनवाई। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सौदों के खिलाफ आपराधिक जांचों के सबूतों पर एक विशेष निर्णायक मंडल, यानी जिसे ग्रैंड जूरी कहा जाता है दोस्तों, उस पर सुनवाई करेगा। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि ये कार्यवाही इस बात का संकेत है कि मैनहट्टन जिला अटॉर्नी का कार्यालय 2 साल की जांच के बाद आरोप तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर फ्रांस ने इंग्लैंड पर लगाया है प्रतिबंध। यूके यात्रियों को 48 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की बात करें तो आतंकी या कट्टरपंथी नहीं तय करेंगे पाकिस्तान की सरकारी नीति। दुनिया को सफाई क्यों दे रही है इमरान की सरकार, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है इस पाकिस्तान की इमरान सरकार को लेकर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारतीय मंत्रालय यानी खफा है ट्विटर से दोस्तों, जिसके बीच सरकार ने कहा कि ट्विटर का बयान भारत पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा है कि ट्विटर उन नियमों का पालन करने से इनकार कर रहा है जिनके आधार पर वो भारत में किसी भी आपराधिक जिम्मेदारी को लेने से बचता है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की गौरवशाली परंपरा है और वो सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहा है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना केवल ट्विटर जैसी निजी लाभकारी विदेशी संस्था के विशेषाधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय होगी ऐसे में? क्या ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस को भारत में होने वाले हर एक्टिविटी की जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए दोस्तों? क्या भारत सरकार की मांग सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, इस पर मंथन करके ही जवाब दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां समुद्र में कागजात बहा रहा था पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी, तभी हुआ अरेस्ट। क्यूबा भागने का था उसका प्लान, लेकिन आपको बता दे कि हक्का बक्का रह गया भगोड़ा। अब वहाँ की सरकार मोदी जी को यानी भारत की सरकार को मेहुल चौकसी को वापस करेगी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। इसी दौरान उसे डोमिनिका से दबोच लिया गया है और माना यह जा रहा है कि जिस वक्त मेहुल चौकसी पुलिस की गिरफ्त में आया उस वक्त वो समुद्री बीच पर कुछ अहम दस्तावेजों को नष्ट कर रहा था। आपको बता दे कि इंटरपोल ने उसकी गिरफ्तारी के लिए येलो नोटिस जारी कर रखा था और अब उसके भारत प्रत्यर्पण की तैयारी हो रही है। उस देश ने साफ कह दिया है
कि हम मेहुल चोकसी को जब तक भारत सरकार को नहीं सौंप देते हम चैन की सांस नहीं लेंगे और हम बुराई का पात्र नहीं बनना चाहते मेहुल चोकसी जैसे भगौड़े को अपने देश में रखकर। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मेहुल चोकसी को तुरंत प्रभाव से भारत लाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में उस सजा का नाम जरूर लिखेगा। देखते हैं कितने भाई और बहनें कौन सी सजा मेहुल चोकसी के खिलाफ चाहते हैं। अगली खबर की बात करें तो दिल्ली से एक और खबर जहां IMA ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा, थाने में दर्ज कराई है शिकायत। बता दें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ गुरुवार को शिकायत दर्ज करा दी है दोस्तों। ये शिकायत दिल्ली के स्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। IMA ने रामदेव के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और कानून के अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या स्टैंड होगी दोस्तों इस खबर को लेकर? क्या बाबा रामदेव के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत दर्ज को लेकर सही मानते हैं दोस्तों या गलत? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। क्या चाहते हैं आप लोग बाबा रामदेव के इस खबर को लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उनके खिलाफ केस दर्ज शिकायत सही है दोस्तों? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां आपको बता दें तो महाराष्ट्र में नहीं खत्म होने जा रहा है लॉकडाउन, कम केस वाले जिलों में मिलने वाली है राहत। जी हाँ दोस्तों, राजेश टोपे की तरफ से यह बयान आया है महाराष्ट्र को लेकर। एक और खबर की बात करें तो कोरोना काल में दरभंगा एयरपोर्ट ने बड़े हवाई अड्डों को छोड़ा पीछे। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने 6 महीने में कर लिया है यात्रा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देते हुए बहुत कम संसाधन के बावजूद दरभंगा हवाई अड्डे पर कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही जारी है। पिछले साल 8 नवंबर को कम लागत वाले वाहक स्पाइस जेट द्वारा उत्तर में बिहार के सबसे बड़े शहर के लिए उड़ान संचालन शुरू किए जाने के बाद से 22 मई तक दरभंगा हवाई अड्डे से 2,21,414 यात्रियों ने यात्रा की। ऐसे में कितने भाइयों ने दरभंगा एयरपोर्ट को देखा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां झारखंड JSE कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं दोस्तों। छात्रों को अगली कक्षा में किया जाएगा प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।